स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्यार से पढ़ाई भी कर रहे होगे। कर रहे हो ना या नहीं कर रहे हो? कि इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था फार्माकोकाइनेटिक्स। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और देखा था उसके साथ साथ कि ऑब्जर्प्शंस क्या होता है। दैट मींस फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट जो था हमारे ऑब्जर्प्शन, उसको हमने पढ़ के खत्म किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मींस हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जर्प्शंस के बाद हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक तुमने अगर ऑब्जर्प्शंस के बारे में नहीं देखा तो सबसे पहले ऑब्जर्प्शंस को देखो, उसका लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद ही इस वीडियो के देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम ऑब्जर्प्शन को समझते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। तो मान के चलो कोई ड्रग्स हमने लिया था ओरल रूट से, मान के चलो कोई ड्रग्स को हमने लिया था। ठीक है, ओरल रूट्स का ड्रग्स को लिया था और ड्रग्स मान के चलो क्या है, एसिडिक नेचर का है। कौन सा नेचर का है? एसिडिक नेचर का। फिर वो ड्रग्स कहाँ पे आएगा? हमारे स्टोमक में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? हमारे स्टोमक में आएगा। फिर स्टोमक में आने के बाद क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। पार्ट में टूटने के बाद कहाँ जाता है? ये हमारे ब्लड में जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोले थे? उसी प्रोसेस को हम बोले थे एब्जॉर्प्शन, बोले थे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है? वो ड्रग्स कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा। और ब्लड क्या होता है? हमारे एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। दैट मींस क्या करेगा? कनेक्शन। और क्या क्या करेगा? पूरी बॉडी में हमारे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ड्रग्स। तो ड्रग्स कहाँ करेगा? ब्लड के थ्रू, जहां पे उसे जाना चाहिए था, दैट मींस साइट ऑफ एक्शन में वो जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। देखो ये ब्लड है और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पे जा रहा है? हमारे साइट ऑफ एक्शन। दैट मींस मान के चलो कोई ड्रग्स हमने लिया था सर दर्द के लिए, तो कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में जाएगा। और वो किसके थ्रू जाएगा? हमारे ब्लड के थ्रू। और जो ब्रेन में जा रहा है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ एक्शन। दैट मींस जिस जगह पे ड्रग्स को चाहिए था। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ड्रग्स ब्लड में पहुंचने के बाद ड्रग्स जब अपना क्या जाता है? साइट ऑफ एक्शन में जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो ये वाला जो अभी पूरा देखा उसको थोड़ा इलेबोरेट करके हम जानते हैं। मान के चलो ये क्या है? हमारे ब्लड है। तो ये क्या है? हमारी ब्लड है। और क्या है? ब्लड में क्या है? हमारा कोई ड्रग्स आके पहुंच गया। क्या कहां पे आया? हमारे ब्लड में कोई ड्रग्स आके पहुंच गया। तो बेसिकली ब्लड में प्रेजेंट क्या होता है? तो थोड़ा इस चीज को हम जान लेते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड में हमारा प्रेजेंट होता प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट होता? प्लाज्मा। और प्लाज्मा किससे बना होता है? हमारी 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? हमारी सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जो क्या होता है? हमारी 45% क्या करता है? टोटल ब्लड वॉल्यूम का प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। कितना परसेंट? 90 से 92% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? हमारे यहाँ पे बहुत सारे अदर सब्सटेंस जैसे हो गया हमारा प्रोटीन हो गया। जैसे क्या हो गया? हमारा प्रोटीन। जैसे क्या मान के चलो यहाँ पे एल्बुमिन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मान के चलो दो ड्रग्स है, दो कंडीशन समझना। यहाँ पे मान के चलो कोई ड्रग्स है, जो फर्स्ट ड्रग्स था वो मान के चलो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और जो सेकंड ड्रग्स है, ठीक है, जो सेकंड ड्रग्स है वो मान के चलो लिपिड सॉल्युबल है। तो फर्स्ट ड्रग के साथ होगा क्या? ब्लड में आने के बाद ब्लड में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? हमारे लिपिड। पहले प्लाज्मा प्रेजेंट है, सॉरी, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, मैंने बता दिया। और प्लाज्मा किसके बना होता है? सबसे ज्यादा वाटर में बना होता है। क्या हो उसमें प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये ड्रग्स क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या करेगा? इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है वाटर सॉल्युबल क्या हो, किसके साथ बाइंड होता है? वाटर में। और वाटर एक साथ घुल जाता है, तो क्या होगा? इसके साथ ये जाके बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा? प्लाज्मा और ड्रग्स का क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, मान के चलो कोई ड्रग्स हमने लिया, वो क्या है? हमारे लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल है, क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड क्या करेगा? वाटर के साथ मिक्स होगा? नहीं होगा। तो क्या करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? हमारे ब्लड में क्या होगा? फ्री फॉर्म में इधर उधर घूमता रहेगा। क्या करेगा? फ्री फॉर्म में इधर उधर घूमता रहेगा। तो देखो यहाँ फ्री फॉर्म है, तो फ्री फॉर्म क्या होगा? ये क्या होगा? देखो इसका साइज क्या होगा? प्रोटीन के साथ बाइंड होने की वजह से क्या होगा? साइज बड़ा हो गया। तो ये क्या करेगा? क्रॉस कर पाएगा इसको, कैपिलरीज को। ये जो हमारे ब्लड के, मान के चलो ये ड्रग्स था और उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होगा, तो दोनों का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये क्या करेगा? कैपिलरीज से क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो क्या करेगा, वो ब्लड में रह जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल होता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड होता है ये खुल जाता है, फिर क्या करता है, इस कैपिलरीज को क्रॉस कर पाता है। लेकिन पहले कंडीशन, सेकंड ए वाला देखो, जो क्या करता है, हमारी क्या हो रहा था, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, मान के चलो कोई ड्रग्स है, और ड्रग्स से क्या है, पार्टिकल जो साइज है 50 डाल्टन है, वो क्या करता है, और ये वाला प्रोसेस देखो, ये क्या था, हमारी कैपिलरीज था, ब्लड का कैपिलरीज था, और देखो ये क्या है, हमारा कैपिलरीज और ये जो हमारे ऑर्गन्स है, ये साइट ऑफ ऑर्गन, दोनों के बीच में जो जगह है, गैप जगह है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ये जगह, दैट मींस हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और क्या है, ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स के ऊपर क्या है, सेल में सेल वॉल है, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा, हमारा आईसीएफ, दैट मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, दैट मींस सेल के अंदर, दैट मींस साइट ऑफ एक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइट ऑफ एक्शन। और कोई ड्रग्स जब भी साइट ऑफ एक्शन में आएगा तभी क्या करेगा, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्रॉस करेगा, एक्शन शो करेगा। दैट मींस ड्रग्स को ब्लड में यहां से जब भी आएगा तभी क्या करेगा, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। दैट मींस ड्रग्स को सेल के अंदर आना है, तो कैसे आएगा, तो ड्रग्स का अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हमारा 50 डाल्टन है, तो बल्क फ्लो, दैट मींस फ्लो की तरह, फ्लो के हिसाब से वो आ जाएगा। उसके बाद मान के चलो कोई ड्रग्स है, उसका लिपिड, कोई ड्रग्स क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 और 500 डाल्टन के बीच में, तो क्या करेगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, वो सेल के अंदर आ जाएगा। फिर आने के बाद क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। उसके बाद आता है, मान के चलो कोई ड्रग से वाटर सॉल्युबल, जो क्या हुआ था, यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किया था वो दोनों खुल गया, तो अभी क्या फ्री होगा तो क्या करेगा, कैपिलरी को क्रॉस करेगा, और ये मान के चलो क्या है, 50 डाल्टन से, ठीक है, 50 डाल्टन होगा तभी क्या करेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कैपिलरी, और कैपिलरी में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू क्या कहाँ पे जाएगा, हमारे सेल के अंदर चला जाएगा। किसके थ्रू, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तभी क्या करेगा, हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अभी तक नहीं देखे हो तो अब्जॉर्प्शन को देखो, उसमें पूरे तरीके से हमने समझा के रखा है। तो ये क्या हो रहा था, हमारे ब्लड से कोई ड्रग्स कहां पे आ रहा है, हमारी सेल के अंदर आ रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो और एक बार जान लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन इज द फार्माकोलॉजी रेफर टू द प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, ड्रग्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट दैट मींस हमने पहले ही पढ़ा, ये किसका पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है, और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, ड्रग्स का मूवमेंट होता है। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मींस क्या होगा, मूवमेंट होगा। कहां से मूवमेंट होगा, ब्लड से कहां पे, हमारे टिश्यू से ऑर्गन। देखो क्या हो रहा था, हमारे ब्लड से क्या हो जा रहा था, हमारी ऑर्गन्स में जा रहा था, और इसी प्रोसेस को हम बोले थे डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अप बॉडी आफ्टर द क्या होगा, अब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस कब होता है, हमारे अब्जॉर्प्शन के बाद होता है। इट इज द की पार्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। एक किसका पार्ट है, हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। दैट मींस अब्जॉर्प्शन हमने पढ़ चुके हैं, जहां तक ब्लड में आया था, तो ब्लड में आने के बाद वो ड्रग्स कहां जा रहा है, हमारे ऑर्गन्स में जा रहा है। दैट मींस कैसे जा रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो हमने यहां तक जान लिए कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तक हमने जान लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे फैक्टर होता है जो क्या करता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो कौन सा फैक्टर आता है, फर्स्ट फैक्टर तो होता है हमारा ब्लड का फ्लो, सेकेंड फैक्टर होता है हमारा लिपोफिलिसिटी, थर्ड फैक्टर होता है हमारा क्या, कैपिलरी परमिएबिलिटी, और फोर्थ फैक्टर होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड फ्लो। मान के चलो ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, हमारी ब्लड का वेसल्स है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मान के चलो क्या प्रेजेंट है, हमारे ड्रग्स प्रेजेंट है, क्या है, ड्रग्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड फ्लो, दैट मींस ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। तो ब्लड का क्या होगा, जितना फ्लो ज्यादा होगा, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मेरा क्या है, हॉस्टल है, और हॉस्टल से मैं कहां जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा। किसके थ्रू जा रहे हैं, मैं मान के चलो बाइक में बैठ के जा रहा हूं, तो मैं बाइक जितना स्पीड से चलाऊंगा उतना जल्दी क्या करूंगा, कॉलेज पहुंचूंगा। दैट मींस यहाँ पे जो ड्रग्स जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा। दैट मींस ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। दैट मींस देखो, तो चलो देखते हैं, ब्लड फ्लो इज अ डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट हाउ क्विक एंड हाउ मच ड्रग्स रीच इनटू टिश्यू। दैट मींस ब्लड क्या करता है, डिटरमाइन करता है कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग्स, और कितना जल्दी वो ड्रग्स कहां पे जाएगा, हमारी साइट ऑफ एक्शन में जाएगा। दैट मींस ऑर्गन या टिश्यू में जाएगा। ऑर्गन्स विथ हाई ब्लड फ्लो, दैट मींस ऐसा ऑर्गन जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हाई होता है, जैसे
लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया और हार्ट हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, दैट मीन्स यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत सारे टिश्यू होता है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, जैसे हो गया हमारा फैट हो गया, स्किन हो गया, बोन्स हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या होता है, स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई ड्रग्स है, कहाँ पे लिया हमने, इंट्रावेनस, दैट मीन्स वेन के थ्रू हमने कोई ड्रग्स को लिया है, और वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन और लीवर में जाएगा। तो ब्रेन और लीवर में जाएगा तो क्या करेगा, हमें यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होगा। और कोई ड्रग्स हमने लिया कहाँ पे, इंटरवेनस में लिया है, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा, मसल्स और फैट में जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ होगा ब्लड फ्लो कम होगा, तो ब्लड फ्लो कम होगा तो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो टोटल ओवरऑल चीजें अगर देखें तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा, हायर ब्लड फ्लो, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उतना क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हमने क्या जाएगा, ब्लड फ्लो जितना कम होगा उतना ज्यादा उतना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलो उसके बाद आता है लिपोफिलिसिटी। तो लिपोफिलिसिटी बेसिकली क्या होता है, मान के चलो ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, वहीं से समझाएंगे। मान के चलो क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है और ड्रग्स को कहाँ जाना है, अपनी और सेल्स के अंदर जाना है, ठीक है। तो हमने क्या जाना था, ये जो कैपिलरीज वॉल होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है, सेल है, ये दोनों किससे बना होता है, ये हमारे बना होता है फॉस्फोलिपिड से बना होता है। क्या होता है, क्या होता है, लिपिड से बना होता है। तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड से। तो मान के चलो दो टाइप के ड्रग्स, मान के चलो एक ड्रग्स है, ठीक है, एक ड्रग्स है जो क्या है, हमारे लिपिड सॉल्युबल है, दूसरा आता है हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगा वो क्या करेगा, लिपिड दैट मींस जल्दी से क्या करेगा, सेल के अंदर चलाएगा, क्योंकि लिपिड और दैट मींस लिपिड प्लस लिपिड क्या होगा, इजीली क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान के चलो कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्या है, इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिपिड और वाटर क्या होता है, हमारा इजीली क्रॉस तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, इजीली क्या होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता। दैट मींस इस चीज से हमने क्या सीखा, ड्रग्स का जितना ज्यादा क्या होगा, लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चीजें हमने जाना। देखो लिपिड लिपोफिलिसिटी दैट मींस फैट सॉल्युबल ड्रग्स इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। एंड एक्यूमुलेट इन फैटी टिश्यू इन ब्रेन, और क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। मान के चले कोई ड्रग्स है हाइड्रोफिलिक से, दैट मींस वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, और क्या होता है, रिमेनिंग इन, और ड्रग्स कहाँ रह जाता है, हमारे ब्लड में ही रह जाता है या हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह जाता है। और क्या होता है, उस ड्रग्स का लिमिटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, लिमिटेशन दैट मींस बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थियोपेंटल एक टाइप का क्या होता है, हमारा जनरल एनेस्थेसिया ड्रग्स होता है, और क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है तो एंट्री करेगा जल्दी जल्दी, क्या होगा, हमारे ब्रेन में एंट्री करेगा और उसका एक्सेस भी हो जाएगा और ज्यादा एक्सेस होगा। उसके बाद मान के चलो कोई ड्रग्स है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स है, और मान के चलो इसका क्या है, हमारी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, दैट मींस ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है तो ये क्या होगा, प्लाज्मा या क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रह जाएगा और इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो अभी तक हमने क्या चीजें सीखा, अभी तक हमने चीजें सीखा, जितना लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगा उतना क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जितना लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। उसके बाद आता है कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या है, देखो ये क्या है, हमारा ब्लड के कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, और ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है। तो कोई ड्रग्स मान के चलो क्या है, इस कैपिलरी को क्या करेगा, कैपिलरी को कोई ड्रग्स क्या है, इस यहाँ पे क्या है, हमारे सेल के अंदर जाएगा। तो सेल के अंदर जाने से पहले ये जो कैपिलरीज होता है, इस कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दैट मींस एक कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, किस टाइप का बना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस इसका परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगा, इसको क्रॉस जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा क्या आएगा, ड्रग सेल के अंदर आएगा, और जितना ज्यादा सेल के अंदर आएगा उतना ज्यादा क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। दैट मींस यहाँ पे कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो कैपिलरीज परमिएबिलिटी इनटू द capillaries permeability to how drugs are passed through the cell or blood into the tissue. That means capillaries क्या करता है, हमारा डिटरमाइन करता है कितने ड्रग्स कहाँ पे जाएगा, वो हमारे टिश्यू के अंदर जाएगा या साइट ऑफ एक्शन में। इट इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियल, जो कैपिलरीज होता है वो किस सेल से बना, एंडोथेलियल से बना था, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उसका साइज क्या है, उसके अंदर चार्ज क्या है, उसके अंदर लिपोफिलिसिटी कितना होता है ड्रग्स का। जैसे मान के चलो लोज, ठीक है, कैपिलरीज, जैसे मान के चलो हमारा किडनी हो गया, लीवर हो गया, वो क्या करे, इजीली पास कर लेता है कोई ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कोई ड्रग्स मान के चलो टाइट जंक्शंस, ठीक है, टाइट जंक्शन, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ पे भी क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टाइट जंक्शन है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होगा वही ड्रग्स क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अदरवाइज जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को
क्या करेगा, कोई ड्रग्स क्रॉस, अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो क्या करेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। देखो आगे चल के पढ़ाते हैं। देखो मान के चलो कोई ड्रग्स है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, ठीक है। तो क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा हमारे लीवर कैपिलरीज को, बट क्या करेगा, हमारी नॉट क्रॉस कर पाएगा जो हमारे ब्रेन के जो कैपिलरीज हो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ब्रेन का कैपिलरीज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी होता है। तो दैट मींस ये क्या है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, और वो क्या होता है, हमारे लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। और दोनों क्या होगा, एक साथ क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि घुलेगा ही नहीं तो क्रॉस नहीं करेगा। उसके बाद मान के चलो कोई फैट सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा, इजीली क्रॉस कर लेगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हाई कैपिलर परमिएबिलिटी, दैट मींस कैपिलरी जितने ज्यादा परमिएबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कैपिलरी जितना कम परमिएबल होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। उसके बाद आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑलरेडी हमने समझा के रखा है तुम्हें, तो और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो मान के चलो ये ड्रग्स है, और ड्रग्स के ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है। कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कोई ड्रग्स आता है। तो क्या होगा, ये जो ड्रग्स और प्लाज्मा क्या एक साथ मिल जाएगा। देखो ये ड्रग्स और प्लाज्मा एक साथ मिल गया, मिलने की वजह से क्या हो रहा है, देखो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट पहले इतना बड़ा था, तो क्या होगा, ये एक साथ उसको ये भी मिल गया, तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से जो कैपिलरीज होता है उसे क्रॉस कर पाएगा, ड्रग्स नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वो ब्लड में ही रह जाएगा, और ड्रग्स तब तक काम नहीं करेगा, हमें पता है, जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लड में ही रह जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। दैट मींस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जब कोई ड्रग्स बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। दैट मींस कोई ड्रग्स है, और ड्रग्स क्या है, केमिकल है, और केमिकल जितना देर तक हमारी बॉडी में रहेगा उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो ड्रग्स जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगा उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, प्लस क्या करेगा, उसका साइट ऑफ एक्शंस भी क्या होगा, उसका एक्शंस भी क्या होगा, घट जाएगा, और वो धीरे धीरे काम करेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एक चीज हमें याद रखना, मान के चलो कोई ड्रग्स है, एसिडिक ड्रग्स है, क्या है, एसिडिक ड्रग्स है। तो एसिडिक ड्रग्स किसके साथ बाइंड होगा, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो बाइंड करेगा हमारे एल्बुमिन के साथ, किसके साथ, एल्बुमिन। और मान के चलो कोई ड्रग्स बेसिक है, क्या है, बेसिक है, तो वो किसके साथ, कौन से प्रोटीन, वो करेगा अल्फा ऑन क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, क्या करेगा, अल्फा ऑन ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना। तो देखो Many drugs bind to the plasma protein, जैसे मेनली एल्बुमिन किसके साथ, एसिडिक ड्रग्स, और क्या करेगा, अल्फा ऑन ग्लाइकोप्रोटीन किसके साथ, बेसिक ड्रग्स के साथ। ओनली द फ्री द अनबाउंड प्रोटीन ड्रग्स, जैसे जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्री ड्रग्स होगा, जो अनबाउंड होगा, वही क्या करेगा, हमारी क्या करेगा, कैपिलरीज को क्रॉस करेगा, फिर क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, और वही क्या करेगा, हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। मान के चलो कोई ड्रग्स है ऑर्फेरिन, और क्या करता है, हमारे 99% क्या कर लेता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड कर लेता है। तो क्या होगा, फ्री भी कम रहेगा, क्योंकि दैट मींस फ्री क्यों कम रहेगा, क्योंकि वो प्लाज्मा के साथ ऑलरेडी बाइंड किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कम होगा। मान के चलो सल्फोनामाइड है, तो सल्फोनामाइड का क्या है, वो क्या होगा, फ्री है, दैट मींस वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, और ब्लड में क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो क्या होगा, इसका जो हमारा क्या होगा, जो परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगा, और इसमें टॉक्सिसिटी भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या चीजें सीखा, यहाँ पे हमने सीखा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, उतना ज्यादा ड्रग्स क्या होगा, फ्री कम होगा, और फ्री कम होगा तो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। उसके बाद लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन कम है तो वो ड्रग्स का फ्री ज्यादा होगा, और फ्री ज्यादा होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। तो थैंक यू, आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।